और सब जो सड़कें टूटी उनको भी करवाएंगे, और मिलजुल के कमेटी से भी नगर परिषद से मिलजुल करके इस गोहाने को वो गुड़गामी की तरफ तैयार करवाएंगे, वही बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा की नई सरकार बन गई है और हरियाणा सरकार के बीजेपी जो सरकार बनी है उसने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दिया है। मंत्रिमंडल के अंदर गोहाना को एक विशेष एक जगह दी गई है। इसी तरह की बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता है नरेंद्र गहलोत जी, तो इनसे जानते हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, जैसे गोहाना को विधायक हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको मंत्री पद से नवाजा गया, तो किस एंगल से आप देखते हैं इसको? देखिए, हमारे गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा को बहुत भारी मतों से जो विजय मिली है, वो बहुत ही बढ़िया कार्यकुशल आदमी है और अच्छे आदमी है, और उन्होंने मंत्री भी सरकार ने उनको बढ़ाया है। तो सरकार ने भी उनका, पहले भी हम कहते थे कि उनका बहुत ऊपर राजनीति में अच्छा प्रभाव है। तो सरकार जो हरियाणा में बीजेपी आई है पूरे बहुमत से आ चुकी है, तो किस तरह की उम्मीदें आपने लगा रखी है सरकार से? देखिए, सरकार पहले भी सरकार ने काम किए हैं, पर पब्लिक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, हर छोटे बड़े दुकानदार के लिए इतने काम किए हैं, और बिल्कुल ऑनलाइन काम किए हैं, बिल्कुल फेयर काम हो रहे थे। तो सारी चीजों को देख करके लोगों ने सरकार को पसंद किया, बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर शपथ को मत दिया है। तो मुख्यमंत्री ने बनते ही, शपथ लेते ही 24,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। दीपावली पे एक बड़ी सौगात हम कहेंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये लिस्ट पहले आउट होने की, चुनाव से पहले, पर हमारे कांग्रेस के अपोजिशन के कुछ साथियों ने उस पर एतराज कर दिया, कोर्ट में उसके चुनाव आयोग के पास चले गए, कोर्ट में भी अर्जी लगा दी, इसलिए वो रुकी हुई थी। और वो सारी जो भी भर्ती हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट हुई है बच्चों की, वो सब बिना पर्ची खर्ची के ही लगाई गई है। तो इन चीजों को ही देख करके लोगों ने उन पर विश्वास मत हासिल किया, और उन्होंने भी अपना जो जुबान उन्होंने की थी, वह हम जिस दिन शपथ लेंगे उससे पहले हम इस सब युवाओं को लिस्ट आउट करेंगे और ज्वाइन करवाएंगे। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस है पूरी की पूरी, कह रहे कि ईवीएम में धांधली करके बीजेपी ने सरकार बनाई है। ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं, ईवीएम का क्या कोई कमी नहीं होती। कहीं भी आप पूरे देश में चुनाव होते हैं तो वहां किसी जगह फिर तो ईवीएम काम करे, वो कर्नाटक में जहाँ भी सरकार आई फिर वहां भी नहीं आई इनकी। तो ये तो बहाने बढ़ा रहे हैं, इनका खुद आपसे इतना विरोध था, आपस में इतना वो था कि वो लोगों ने वो पसंद नहीं आ रही, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया। जैसे भी अभी गोहाना को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास मंत्रालय दिए गए हैं, 3 से 4 मंत्रालय दिए गए हैं, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और गोहाना में किस तरह से विकास की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी चुनाव से पहले कह थे गोहाना को जिला बनाएंगे। ये तो उनका प्राथमिकता पे रहा है, प्राथमिकता पे रहा है। उसके बाद भी अब भी इन्होंने कहा भाई मेरी प्राथमिकता है गोहाना को जिला बनाने की। दूसरी बात यह है कि जो भी सरकार ने, जो भी उनका अनुभव था, जो उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से उनको जो भी डिपार्टमेंट दिए हैं, अरविंद शर्मा जी बहुत ही शरीफ आदमी, कार्यकुशल हैं और मधुरभाषी हैं, हर आदमी को बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। इसी तरह वो डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही काम करेंगे, हर स्टाफ से मिलकर के, हर अधिकारी से मिलकर के। उनकी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके काम मुहैया कराना, उनकी समस्या हल करना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, और जो लायक होगा जिस रोजगार के, उनकी रोजगार दिलाना। ये कि कुल मिला के जो इस तरह का उनका अनुभव रहा है, 4 बार के सांसद रहे हैं, सरकारों से किस तरह से काम लेके आना है और लोगों को फायदा दिलाना है, उसका अनुभव आप लोगों को मिलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल मिलेगा। देखो, अब तो वो खुद मंत्री हैं, तो खुद फैसले लेने के लिए अपने सक्षम हो गए हैं, और वो विकास के तो बहुत ज्यादा काम करवाएंगे, जो उम्मीद भी नहीं है ना लोगों को, इससे भी ज्यादा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मंत्री जी हमारे, विकास को, हमारे को ऐसा लग रहा है, जो हमारे चुनाव से पहले ही बात करते थे, चुनाव भी हमने वोट मांगते तब भी ऐसे आश्वस्त करते थे, अब भाई काम में ही कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितने भी जो भी काम होगा है, बल्कि बिना होने के लिए भी पैरवी करेंगे, उस काम की तह तक जाएंगे और उसको करवाएंगे। तो जब जो आदमी चुनाव से पहले एक एजेंडा फिक्स करता है अपने कामों के लिए, और तो बाद में तो अब तो पावरफुल हो गए वो, और अच्छे पावरफुल मंत्री हैं,
सहकारिता विभाग बहुत बड़ा है, जितने भी उन्होंने मिले हैं, जेल का विभाग भी बड़ा है। तो ये सारी चीजें उनको दे करके दी गई है। मेरे हिसाब से तो विकास के जितने भी मंत्रालय होंगे, जिसके भी जो भी किसी के पूरे हरियाणा में किसी के भी मंत्री का काम होगा, वो उनसे अछूता नहीं रहेगा। वो तो ठीक है सर, पूरे प्रदेश के लिए वो काम करेंगे जितने मंत्रालय करें। अगर बात गोहाना की हम करते हैं तो गोहाना में से कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनसे आप उम्मीद लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनको करेंगे? एक तो जो जिला बनाना आपने बताया था, इसके अलावा किस तरह के प्रोजेक्ट? पश्चिमी बाईपास है हमारा अधूरा है, वो बनेगा, जो पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया हुआ है। और हमारे क्या बताएं, सारे काम जो भी सेक्टर को डेवलप कराएंगे, वो सेक्टर को भी डेवलप कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और सब जो सड़कें टूटी उनको भी करवाएंगे, और मिलजुल के कमेटी से भी, नगर परिषद से मिलजुल करके इस गोहाने को वो गुड़गामी की तरफ में तैयार करवाएंगे। वही बात करें, क्या संदेश देंगे लोगों को? हम तो यही संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे हर नागरिक ने इनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करके उनसे अपने काम करवाने चाहिए, और मिलजुल के काम होंगे। और इस चीज से कोई अछूता नहीं है कि मैंने किसकी वोट दी है, सरकार सबकी होती है। और सब ने इस मंत्री का भी बहुत सालों के बाद इस गोहाने हल्के में मंत्रालय आया है, और सरकार का भी एमएलए, सरकार का मंत्री 96 के बाद पहली बार ही बना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब ने मिलजुल करके सारे भेदभाव भुला करके, डॉक्टर रविंद्र शर्मा ऐसे आदमी है, अगर वो किसी को भी निराश नहीं करेंगे, जो भी उनके पास आएगा वो काम करेंगे। हमने अपने काम के लिए उनके पास आना चाहिए और अपने काम करवाने चाहिए। मैं तो यही अपील करता हूँ। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गहलोत जी। इन्होंने बताया कि डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों की इच्छाओं के अनुरूप विकास कार्य कराएंगे और बिना भेदभाव के कार्य होंगे। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।